थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। जिन स्टूडेंट को लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे पास फिल अप द ब्लैंक्स हैं। इसके साथ यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट है जो टोटली बताती है कि कैसा आंसर आया है। यहाँ पर हमारे आंसर्स हैं और यहाँ पर पैराफ्रेज है कि आपको आंसर कैसे मिला, कैसे वोकैबुलरी, सिनोनियम एंड पैराफ्रेज कर कर उसने हमें आंसर दिए। 100% ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप फुल वीडियो देखते हो। पहली बार चैनल पे आए हो तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो दिस पेज। यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज है और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मोस्ट ऑफ जितने भी आपको प्रूफ मिलेंगे लेटेस्ट एग्जाम के, चाहे वो जून मंथ में हुए हैं चाहे इन फ्यूचर जुलाई मंथ में होने वाले हैं, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेंगे। कोई हम फेक पेज नहीं डालते, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालते। 100% स्टूडेंट का रिजल्ट है, 100% फ्रॉम आवर पीडीएफ, चाहे रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है। देख सकते हो चाहे 5th अटेम्प्ट हो चाहे 3rd अटेम्प्ट हो, स्टूडेंट का बैंड स्कोर 8.57 ओवरऑल है। लेटेस्ट रिजल्ट जो भी हमारे स्टूडेंट्स के होते हैं हम साथ ही अपलोड कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, और रिजल्ट भी ऐसे जिन स्टूडेंट के 788 बैंड स्कोर आए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो अपना रिजल्ट ऐसा लेकर आना तो मस्ट फॉलो एंड ड्रॉप मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग पीडीएफ को ले सकते हो। फॉलो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कोर 6.5 बैंड स्कोर लेकर अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में उनको दिखा दो कि जिन लोग हमें बुरा बोलते थे जहाँ पर हमें कहते थे कि तेरा स्कोर नहीं आएगा, तो उनको कनाडा की कहते ना कि एक फ़ोटो ज़रूर भेजना, क्योंकि वो उनके कलेजे में आग लगाएगी। क्योंकि ऐसे हेटर्स हमेशा हमारी लाइफ में ज़रूर होते हैं, ये 100% ट्रू है। एंड ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेशलिस्ट इन फायरवर्क्स इंक्लूड डैश टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स। मतलब कि एक फायरवर्क है उसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें लिसनिंग देखने को मिले, फिल अप द ब्लैंक्स खास कर देखने को मिले, तो एक चीज़ यहाँ पर याद रख लेना, सीधा दुनिया में कुछ नहीं होता। तो सेम टू सेम ये रीडिंग लिसनिंग है, इसमें भी सीधा कुछ भी नहीं होगा। 100% जब भी आपको फिल अप द ब्लैंक्स देखने को मिले, जैसे यहाँ पर टू लिखा है, यहाँ पर इंक्लूड लिखा है, कोशिश करो इसको वोकैबुलरी में ऐड करने की, कोशिश करो इसको सिनोनियम में ऐड करने की। क्योंकि जो इंक्लूड है उसका सिनोनियम देखो, उसकी वोकैबुलरी देखो, उसका पैराफ्रेज देखो किसमें चेंज होता है। क्योंकि 100% एग्जामिनर यही चीज बोलता है, उसका वोकैबुलरी। वो डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा फायरवर्क्स इंक्लूड डैश टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स, ऐसा वो कभी भी नहीं बोलेगा, गारंटी है। चाहे आप 8 क्वेश्चन है आपके पास, 8 में कुछ भी उठा लो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को और देखना वो क्या बोलता है, आप भी अंडरस्टैंड करना। मैं शुरू कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। Original fireworks were made from gunpowder, which is a mixture of ingredients including saltpeter, sulfur and charcoal. Today, experts at handling explosives called pyrotechnicians add chemicals for special effects. तो देखिए उसने क्या कहा कि इंक्लूड टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स। मैंने इसकी वो भी डाउनलोड कर रखी है जो स्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो था उसने स्टार्ट कहाँ से करा। स्टार्ट उसने कहा द ओरिजिनल फायरवर्क वर मेड फ्रॉम गन पाउडर, कि गन पाउडर से उनको जो चला फायरवर्क वगैरह है वो बनाया जाता है, उनको मिक्सचर किया जाता है इंक्लूडिंग द सल्फेट, जहाँ उसमें कैराकोल वगैरह जो केमिकल्स वगैरह जहाँ फिर इसके अलावा डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फायर ऊपर जाकर करता है। टुडे एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि जो आज के एक्सपर्ट हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको किस नाम से पुकार रहे हैं, एंड ऐड केमिकल्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। उसने आंसर कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर उसने आंसर हमें कहाँ दिया कि ऐड केमिकल्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके ऊपर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, आप ये इस चीज को याद रखें, ऐड केमिकल्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स, इसको डेफिनेटली रिमेंबर रखें अपने माइंड में। अगर हम ऊपर चलते हैं तो उसने क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स, कि जो क्रिएट होते हैं, पर वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है
फॉर स्पेशल इफेक्ट्स, मतलब कि इंक्लूड, अगर हम इंक्लूड की बात करते हैं, इंक्लूड को उसने पैराफ्रेज किस में कर दिया, इंक्लूड को उसने चेंज कर दिया ऐड में। तो इसका मैं आपको लाइव प्रूफ ही दिखा देता हूं, ऐड में उसने चेंज कर दिया। मेरा मेन मकसद आपको समझाना है, आपका आंसर सही जाए। तो यहां पर देख सकते हो पैराफ्रेज उसने करा, उसने इंक्लूड को किस में ऐड कर दिया, ऐड में। कि ऐड करते हैं, किनको ऐड करते हैं, वो करते हैं ऐड, जो इसका राइट आंसर है वो किसको करते हैं, केमिकल्स को। मतलब कि ऐड केमिकल्स हमारा जो एक राइट आंसर है। मेन मकसद मेरा सिर्फ आपको समझाना है बच्चे कि आपका इन फ्यूचर जब आपकी लिसनिंग हो तब आपका 9 बैंड स्कोर आए। मैं अपने स्टूडेंट को इस वे में समझाता हूं और रिजल्ट आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी आंखों से देखे हैं, 9 बैंड स्कोर आते हैं। और इस वे में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लगता इस वे में समझाता होगा। अगर समझाता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे से पढ़ाने में लिखाने में गलती हो सकती है, उसको प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। फायर वर्क आर मेड बाय पुटिंग ऑल मटेरियल इन ए। कि जो फायर वर्क है मेड बनाया जाता है पुटिंग ऑल मटेरियल इन ए। अब मुझे पता कि इन ए लग चुका है, अब मेरा यहाँ पर सिंगल आंसर ही होगा, जिसे बोलते हैं वन वर्ड इन ए। इन ए को मतलब कि इसके अंदर पुटिंग कर रहा है मेड। तो अब मुझे वोकैबुलरी, कीवर्ड्स एंड अपना पैराफ्रेज वर्ड माइंड में रख लेना है। जितना कि मेरा माइंड तब काम करे उस चीज को 100% मुझे क्या कर लेना है, अपने माइंड में ऐड कर लेना है। अब फिर ऑडियो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फायर वर्क आर मेड बाय पुटिंग ऑल मटेरियल इन ए, इसका आंसर वो हमें क्या देता है। Kinds of fireworks, but they're all made in a similar way. The ingredients are placed in a shell. It is then wrapped up and a fuse is added. In factories where fireworks are made, safety precautions are used. उसने यहाँ पर अपना आंसर को डिफाइन किया। तो उसने, हमने यहाँ पर क्या था, फायर वर्क आर मेड बाय पुटिंग ऑल मटेरियल इन ए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो उसकी स्क्रिप्ट है जो उसने लिखी हुई है, इंडिकेट्स आर प्लेस्ड इन ए शेल, कि मतलब कि देयर आर मैनी वे डिफरेंट काइंड ऑफ फायर वर्क। भाई काफ़ी डिफरेंट काइंड के होते हैं फायर वर्क, बट उसने बट लगाया, ये एक कीवर्ड है। जब भी आपको बट, मोर ओवर, हाउ एवर, जहाँ इसके ऑपोजिट साइड देखने को मिले, समझ लेना कि मेरा आंसर उससे पहले नहीं था, उसके बाद में ही 100% मेरा आंसर होगा। चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप लिसनिंग कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं पॉजिटिव आंसर इसके आगे होगा। उसने क्या, आर ऑल मेड इन ए सिमिलर वे। अब देखो उसने मेड इन ए सिमिलर वे में आखा, बट ये चीज तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है। अब मैं अगर सोचूं कि लास्ट पे इनने लगा हुआ है, जस्ट यू कैन लुक आउट, कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि इनने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर तो पुटिंग ऑल मटेरियल इन ए सिमिलर वे हम आंसर सोचते हैं कि होगा, बट उसका आंसर आगे है, क्योंकि उसने जो आंसर दिया हुआ है वो वोकैबुलरी पैराफ्रेज को कर दिया है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस्ड इन ए शेल, उसने कहा प्लेस्ड इन को किस में चेंज कर दिया, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। पुट इन, अगर हम पुट इन की बात करते हैं, उसने पैराफ्रेज किया, ऐड को उसने किया इंक्लूड में, पुट इन को उसने किस में चेंज कर दिया, प्लेस्ड इन। अब प्लेस्ड इन इसका पैराफ्रेज उसने कर दिया। अगर मैं पुट इन की चलता हूं, ऊपर मैं अपने क्वेश्चन में चलता हूं, तो यहां पर उसने क्या लिखा है, पुटिंग ऑल मटेरियल इन। अब पुट इन उसने किसने चेंज कर दिया, यहां पर आप देख सकते हो प्लेस्ड इन में उसने चेंज कर दिया, तो उसका जो आंसर है वो है शेल। बट अगर हम ये लिसनिंग करते तो हम यहाँ पर कौन सी गलती करते, हम लगाते सिमिलर वे, बट सिमिलर वे को उसने किस में, कीवर्ड में चेंज किया, बट में। बट दे आर ऑल मेड इन ए सिमिलर वे, कि वो एक सिमिलर वे में बनाए जाते हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप के फायर वर्क होते हैं। जहाँ पर आपको बट बोले या फिर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बोले, तो समझ लेना इसका आंसर इसके आगे ही मुझे देखने को मिलेगा। बट किसके साथ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा मुझे पैराफ्रेज। अगर आपको पैराफ्रेज आप ये अंडरलाइन करके चलते हो, अपने स्पेशल कीवर्ड्स पेंसिल के साथ अंडरलाइन करके चलते हो, तो 100% आपका आंसर राइट जाएगा, ये गारंटी है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाले हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 होने वाले हैं, तो इनका मैं आपको डायरेक्ट ऑडियो चलाता हूँ, ऑडियो आप सुन सकते हो एंड अपने आंसर कॉपी के ऊपर लिख सकते हो। अब थर्ड आंसर शुरू होगा तो आप इसको लिख लेना, मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस वे में उसने आंसर दिए हैं। कंटिन्यू अब ऑडियो चलेगी। Used to make sure a single static electric shock does not create an explosion. Fireworks have been around for centuries and are believed to have been first made by the Chinese. A Chinese document dated about 1040 AD showed how to wrap gunpowder in paper to make a fire pill. This small firecracker made a very loud bang, which was thought to ward off evil spirits. By the 13th century, fireworks had made their way to Europe, where their popularity grew. By the 1500s, fireworks were used in celebrations and special events. The Italians were the masters of fireworks by the 17th century. There are a number of different types of fireworks these days, and each of them works in a particular way. The rocket firework has a substance which explodes and shoots the firework into the air. When the rocket reaches a particular height, another spark causes it to blow up, releasing fine metal powders into the air. Roman candles are long tubes which shoot balls of chemicals from one end, creating a series of flaming stars. Fountains are cone-shaped, and a small hole allows gases to escape, shooting coloured sparks into the air. Adding magnesium gives off a bright white light. Other ingredients give off different types of light when they become hot, which is how colours are created. तो आप देख सकते हो उसने टोटली मुझे आंसर बता दिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं, देन इसके आंसर भी बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हम पैराफ्रेज के ऊपर। अब पैराफ्रेज देख सकते हो, इसका थर्ड आंसर था। थर्ड आंसर उसने बोला फायरवर्क आर मेड बाय फायरवर्क वर इन्वेंटेड बाय डैश, कि जो इन्वेंटेड किए गए फायरवर्क किसके द्वारा किए गए। इसने क्या किया, इन्वेंटेड को फर्स्ट मेड बाय। इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है, पैराफ्रेज किसमें किया कि फर्स्ट मेड, कि पहली बार वो किसके द्वारा बनाए गए थे, फर्स्ट टाइम, तो उसको चेंज किया। मेड को किसमें, फोर्थ का आंसर देखें, द फर्स्ट फायरवर्क क्रिएटेड लाउड, क्रिएटेड को उसने किसमें चेंज कर दिया। आप ध्यान से देखिए, क्रिएटेड को उसने चेंज कर दिया मेड में। तो सेम हमें ऐसे आंसर देखने को मिलते हैं लिसनिंग में। मेरा मेन मकसद आपको सिर्फ बताना था कि कैसे हम लिसनिंग में 9 स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही सेम मैं अपनी रियल ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ। स्टूडेंट बहुत जल्दी बातों को कैच करते हैं, देन वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और 9 बैंड स्कोर उनके आते हैं। क्लास अच्छी लगे तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अगेन आई एम सेइंग टू यू, पढ़ाने में लिखाने में मेरे से गलती हो सकती है तो उसको क्षमा करें, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें, 100% आपका बैंड स्कोर भी आएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।